प्रोटोजोआ। तो जैसा कि पहले ही बता दिया था कि प्रोटोजोआ संघ में वो जीव आते हैं जिनका शरीर संरचना बिल्कुल ही सरल होती है। तो देखते हैं कि प्रोटोजोआ शब्द जर्मन के वैज्ञानिक गोल्डफस के द्वारा दिया गया और प्रोटोजोआ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोज जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक और जून यानी कि जीव, अर्थात ऐसे जीव जो कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे प्रारंभ में आए उन जीवों को प्रोटोजोआ नाम दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ जीवों की उत्पत्ति जल में हुई, इसीलिए प्रोटोजोआ को पृथ्वी का प्रथम जीवित जीव कहा जाता है। चलिए देखते हैं इन जीवों की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, अर्थात इनमें कोशिका का विकास नहीं होता है। इनके शरीर में सिर्फ जीव द्रव्य भरा होता है। और जब इनमें कोशिका नहीं पाई जाती तो साधारण सी बात है, इनमें ना ही कोई ऊतक पाए जाते हैं और ना ही इनमें कोई अंग संरचना पाई जाती है। ये इनका शरीर एक जीव द्रव्य के समान बना होता है और ये मुख्यतः जलीय होते हैं, मतलब जल में रहते हैं। और इन जीवों में सांस लेने एवं उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं और इनमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है और इनका आकार भी अति सूक्ष्म होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ प्रोटोजोआ के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला है अमीबा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमीबा किस संघ का प्राणी है। तो आपको याद रखना है कि अमीबा प्रोटोजोआ का संघ का प्राणी है और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये किसी भी जीव पर परजीवी रूप से आश्रित नहीं होता है। ये अपना भोजन मतलब स्वयं ही आश्रित रहता है और अपना भोजन खुद ही अब तलाश करता है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब ये किसी भी आकार में पाए जा सकते हैं। और इसमें गति एवं प्रचलन के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये गति करता है। चलिए देखते हैं अगला। तो दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पैरामीशियम भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जीव भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है और पैरामीशियम के शरीर पर छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिनको सीलिया कहा जाता है। तो इन्हीं कांटेनुमा संरचना यानी कि सीलिया के द्वारा इसमें गति एवं प्रचलन पाया जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो इसको भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। और यूग्लिना भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसे थोड़ा याद कर लेना है। और इसमें प्रचलन फ्लैजेला के द्वारा होता है। आपको ये जो पूंछनुमा संरचना इसमें दिखाई दे रही है, तो इसी के द्वारा ये गति करता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें दिन के समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है एवं रात में श्वसन की क्रिया भी होती है, अतः इसे जंतु एवं पादपों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि किस प्राणी को पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यूग्लिना को इसकी कड़ी कहा जाता है। इसके आगे कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं और ये
जीवों के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो इनमें से कुछ नाम आपको याद रखना है, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, और आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम सबसे छोटा प्रोटोजोआ कहा जाता है, और एसिटाबुलेरिया, और ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और अगला एग्जाम्पल है ट्रेपनोसोमा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात की प्रोटोजोआ के बारे में, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीवों का जितना भी वर्गीकरण था, मतलब 2 जगत वर्गीकरण हो गया, 3 जगत वर्गीकरण है, इन सभी का वर्णन किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।